यहाँ पर इस सीढ़ीनुमा जो पूरा एंट्रेंस है, यहाँ से अगर पानी अंदर की तरफ आता है तो पानी कैसे भर जाएगा इस पूरे बेसमेंट में, और इसके अलावा कोई निकलने का रास्ता नहीं है। ये जरा आप देखिए कि यहाँ पर इस अंधेरे नुमा बेसमेंट में कैसे बच्चे जो हैं वो यहाँ अगर 100 से ज़्यादा बच्चे, अगर आप अंदाज़ा लगाइए, यहाँ पर सकरे नुमा गली नुमा बेसमेंट में अगर एक साथ बैठ के पढ़ेंगे और कोई भी अनहोनी हो गई, फिर चाहे वो भगदड़ हो गई, आग की स्थिति बने या फिर पानी जैसे कि भर गया उस तरह की स्थिति बने, तो बच्चे यहाँ से बिल्कुल निकल पाने में कामयाब नहीं होंगे। ऐसे हर दूसरे घर में, हर दूसरी बिल्डिंग में इस तरह के बेसमेंट बने हुए हैं, जिसमें कि लाइब्रेरी के नाम पर, नीचे तैयारियों के नाम पर, क्लासेस के नाम पर यहाँ बच्चों को रोज़ाना बिठाया जाता है। और ऐसे न जाने कितने ये जो कोचिंग सेंटर्स है धड़ल्ले से यहाँ पर चल रहे हैं, जिसमें सुरक्षा का कोई जो मानक है उसको फॉलो नहीं किया गया है। छात्रों की ज़िंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है, उनसे लाखों रुपये वसूले जा रहे हैं। इस वक्त जहां पे मैं मौजूद हूं, देखिए एक बेसमेंट है, ये भी एक कोचिंग सेंटर का बेसमेंट है, और क्योंकि तमाम जो बेसमेंट्स हैं वो बंद कर दिए गए हैं, जैसे ये मामले सामने आए हैं। लेकिन मैं आपको देखिए, मैं एक पीछे के रास्ते से घुस करके इस बेसमेंट तक पहुंची हूं, जहां आप देखिए ये जो गेट है, ये इसका एंट्री गेट था, जो फिलहाल बाहर से बंद है। ये अगर मैं आपको दिखा पाऊं तो ये देखिए, ये गेट है जिससे कि जो छात्र हैं वो इसी गेट के जरिए सीढ़ियों से उतरकर इस बेसमेंट के अंदर आया करते थे, लेकिन फिलहाल इसको बाहर से बंद कर दिया गया है। हम एक पीछे के रास्ते से किसी तरह यहाँ अंदर दाखिल हुए। जरा आप देखिए, इतना अंधेरा है यहाँ पर, और ये एक बेसमेंट है जहाँ अगर आपको मेरे विजय जसप्रीत दिखा पाए, देखिए पोस्टर्स लगे हुए हैं, होर्डिंग्स लगाई गई हैं। यहाँ पे बच्चे जो हैं वो पढ़ाई करने के लिए अंदर आते थे, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर यहाँ पर इस सीढ़ीनुमा जो पूरा एंट्रेंस है, यहाँ से अगर पानी अंदर की तरफ आता है तो पानी कैसे भर जाएगा इस पूरे बेसमेंट में, और इसके अलावा कोई निकलने का रास्ता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हुए अगर मैं आपको और दिखाना चाहूँ तो यहाँ से इस बेसमेंट से आगे बढ़ के यहाँ देखिए तमाम क्लासेस हैं, और ये देखिए ये जो अलग अलग कमरे बने हुए हैं, इन सबको भी देखिए बंद कर दिया गया, सील कर दिया गया है बाकायदा। ये देखिए अगर मैं आपको दिखाऊं, ये सारे के सारे जो हैं, ये देखिए जसप्रीत अगर आप दिखा पाएं, ये देखिए सील कर दिए गए हैं इनको, इन सारे कमरों को। और ये जितने भी सेंटर हैं, देखिए IAS सेतु लिखा हुआ है, इस पर इंक्वायरी के लिए तमाम नंबर्स दिए गए हैं। ये देखिए, ये अगर मैं देख पाऊँ, इसको भी सील कर दिया गया है। ये अंदर एक ऑफिस जैसा दिख रहा है, और हाँ कुछ किताबें भी इसके अंदर मैं देख पा रही हूँ, कुछ तो तैयारियों के लिए पेपर्स होते हैं वो रखे गए हैं। और ये पूरा का पूरा बेसमेंट का एरिया, अगर इसके आगे और आते हैं तो ये तमाम क्लासेस हैं जिनको अभी फिलहाल इस हादसे के बाद बंद कर दिया गया है। लेकिन अगर आप देख पाएं तो ये जरा आप देखिए कि यहाँ पर इस अंधेरे नुमा बेसमेंट में कैसे बच्चे जो हैं वो यहाँ अगर 100 से ज़्यादा बच्चे, अगर आप अंदाज़ा लगाइए, यहाँ पर सकरे नुमा गली नुमा बेसमेंट में अगर एक साथ बैठ के पढ़ेंगे और कोई भी अनहोनी हो गई, फिर चाहे वो भगदड़ हो गई, आग की स्थिति बने या फिर पानी जैसे कि भर गया उस तरह की स्थिति बने, तो बच्चे यहाँ से बिल्कुल निकल पाने में कामयाब नहीं होंगे। और मैं आपको बताऊं, क्योंकि पूरा दिन आज हम यहाँ पर हैं, तो मैंने खुद देखा है कि ऐसे हर दूसरे घर में, हर दूसरी बिल्डिंग में इस तरह के बेसमेंट बने हुए हैं, जिसमें कि लाइब्रेरी के नाम पर, नीचे तैयारियों के नाम पर, क्लासेस के नाम पर यहाँ बच्चों को रोज़ाना बिठाया जाता है। और ऐसे न जाने कितने ये जो कोचिंग सेंटर्स है धड़ल्ले से यहाँ पर चल रहे हैं, जिसमें सुरक्षा का कोई जो मानक है उसको फॉलो नहीं किया गया है। छात्रों की ज़िंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है, उनसे लाखों रुपए वसूले जा रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर इस बेसमेंट को आप देखें तो ऐसे न जाने कितने बेसमेंट है, बाकी सब कुछ बंद कर दिया गया, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि हर दूसरी बिल्डिंग में यहाँ लाइब्रेरी है, अगर ओल्ड राजेंद्र नगर की बात करें। लेकिन फिलहाल सभी बेसमेंट वाले जितने भी बिल्डिंग्स हैं उनको सील किया गया है, दरवाजे बंद किए गए हैं, किसी को आने नहीं दिया जा रहा। लेकिन इस जगह पर जब हम आते हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि बेसमेंट में किस तरह की स्थिति है, और उस दिन क्या हालत बनी होगी जब सीढ़ी से पूरा पानी अंदर आया होगा और बच्चे इस सकरी नुमा गली से बाहर नहीं निकल पाए होंगे और अपनी जान गंवा बैठे। वैसे तो जैसे ये हादसा हुआ है उसके बाद तमाम जो बेसमेंट में लाइब्रेरी हैं और जितने भी पीजीज हैं वो सब बंद कर दिए गए हैं, किसी को एंट्री नहीं दी जा रही है, मतलब छात्राओं को भी अंदर से लॉक कर दिया गया है। लेकिन हमने, क्योंकि हम चाहते हैं कि जमीन पर जो सच्चाई आप तक पहुंचे, तो देखिए हम एक पीजी में आ गए हैं और कोशिश करते हैं कि यहाँ पर लड़कियों से बात कर सकें। ये देखिए, अगर ये आप देखें तो मुझे लगता है, ये देखिए मतलब इतनी पतली ये कॉरिडोर जिसको आप कहें, ये इतना पतला है कि मैं भी अकेले यहाँ पे पूरा अपना हाथ भी नहीं रख सकती। और यहाँ पर देखिए एक ये कमरा है, इसके बाद आप अंदर आएंगे तो यहाँ देखिए, अगर आप को विजय जसप्रीत दिखा पाएं, एक कमरा ये है और एक इसी से सटा हुआ एक कमरा ये भी है। कोशिश करेंगे कि अगर लड़कियाँ अंदर हों तो हम किसी से बात कर पाएँ। यहाँ पर कोई लड़की नहीं है लेकिन एक कमरा ज़रूर है। चलिए मैं आपको कोशिश करूँगी इस कमरे के अंदर दिखाऊँ। जसप्रीत अगर आप आ पाएँ
तो ये देखिए, ये कमरा है। इस कमरे में देखिए कि कितना छोटा कमरा है, मतलब मुझे लगता है ये 6 बाई 6 से ज़्यादा का कमरा नहीं है। और जो बेड है वो मुश्किल से 2 फीट का बेड है, और ये दोनों बेड के बीच के अगर आप डिफरेंस देखें वो भी बहुत कम है, 1 फीट से कम का डिफरेंस है। और बहुत बेसिक बोलते हैं एमेनिटीज़ वो यहाँ पर हैं। ये 2 वार्डरोब्स हैं, ये एक छोटा सा मुझे लगता है वॉशरूम है जिसको शायद ये लड़कियाँ शेयर करती हैं, और ये एक बहुत छोटा सा कमरा है। और इसके अगर आप चार्जेस सुनेंगे तो ऐसे ऐसे कमरों के चार्जेस 2 लड़कियां मिलकर करीब 25,000 रुपए देती हैं। आप सोचिए 6 बाई 7 का कमरा हो जिसमें इतना कंजस्टेड हो के बैठ के पढ़ा तक नहीं जा सकता, एक टेबल कुर्सी भी नहीं है यहाँ पर पढ़ने के लिए। IAS की तैयारी ये लड़कियां करती हैं और उनको यहाँ 20 से 25,000 रुपए पर मंथ देने पड़ते हैं। अगर और कमरों की हम कोशिश करें तो शायद कुछ कमरे लॉक भी हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर जब ये हादसा हुआ है उसके बाद लोग यहाँ से चले भी जा चुके हैं, और कुछ लोगों के एंट्रेंस पर मैं कोशिश करूँगी। कैन वी टॉक फॉर अ व्हाइल? तो आइए, यहाँ पर एक पीजी के कमरे में मैं आती हूँ। यहाँ पर देखिए 2 बच्चियाँ हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर UPSC का सपना आंखों में लेकर के आई हैं। और देखिए, आप अगर इस कमरे को देखें तो ये भी बहुत छोटा सा कमरा है, और बच्चों के लिए मुझे लगता है टेबल कुर्सी भी नहीं है आपके पढ़ने के लिए। बैग रखते तो बैग रखने के लिए भी जगह नहीं, वो सब सोफा या टेरिस में ही डालना पड़ता बेड में। बाकी बुक्स रखने के लिए भी दोनों को इतनी ही जगह है। और कितना पे करते हैं आप दोनों मिलके? ये तो सिर्फ बेड का में 8,000, मतलब 700 और ये 700। और इलेक्ट्रिसिटी का तो उनकी क्लैरिटी तो ओके, ओवरऑल आप दोनों इस रूम का कितना पे करते हैं? 15,000। आप सोचिए, इलेक्ट्रिसिटी अलग है। और हम पूछते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का कैसे, मतलब क्या, वो सिर्फ बोल देते हैं कि इतना देना है। हम पूछते हैं कि हमको PDF डालो, कुछ डालो, आपको रुकना है तो रुको, नहीं तो चले जाओ। ये उनका क्लियर स्टांस है। तो आप कैसे पढ़ पाते हो? इतनी टफ कंपटीशन है। लाइब्रेरी ऑप्शन था, लेकिन अभी लाइब्रेरी भी बंद हो गई है, तो कुछ नहीं, बस यही हमको लाके रखना पड़ रहा है कि जब भी हमको पढ़ाई करनी रही तो ये छोटा आप टेम्पररी पोर्टेबल टेबल रखते हो? यही कि रूम पे अगर पढ़ाई तो ऐसे ही कर पाते, नहीं तो कर ही नहीं पाते रूम पे पढ़ाई। तो ये जस्ट हम 24/7 मतलब पढ़ाई ही दिमाग में रहती है, इसीलिए सिर्फ कहाँ से आई हैं आप? मैं महाराष्ट्र से हूँ। मैं स्कॉलरशिप के थ्रू आई हूँ यहाँ पे। आई थॉट कि 1 साल प्रिपरेशन लाइब्रेरी और यहाँ पे हो जाएगी, लेकिन ये वर्स्ट है। मतलब ना ओनर सुनते हैं, ना लाइब्रेरियन वाले सुनते हैं, ना कोचिंग वाले सुनते हैं। और फूड का तो तुम सोचना भी बंद। मतलब वहाँ हम नाश्ता 70 रुपए का करना पड़ता है हमको। आप कहाँ से आई हैं? मैं यूपी से हूँ, यूपी बनारस से हैं। तो आप दोनों को, क्योंकि दोनों की पढ़ाई का टाइमिंग्स अलग होगा, पढ़ने का तरीका अलग होगा, तो इतने छोटे से कमरे में कैसे? हमारी यही होता है कि हम मॉर्निंग में लाइब्रेरी निकलते हैं, फिर शाम को लाइब्रेरी से वापस आते हैं। तो हमारा रूटीन ही ऐसा है कि हम एक दूसरे को डिस्टर्ब, हम रूम पे नहीं पढ़ पाते। तो रूम पे हमें पढ़ना ही नहीं है। हम रूम पे मतलब अपने सिर्फ सोने के लिए रखा के लिए रात में हम अगर 12 बजे आते हैं, सुबह 6 बजे निकल जाना है। हमें सिर्फ सोने के लिए हम 15,000 देते हैं इतने छोटे से रूम का, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी हमारा 2,000 पर मंथ आता है। कोई उसका कोई गारंटी कब आएगा, कितना आएगा, कोई श्योरिटी नहीं है। कि मतलब हमको ज्यादा आ रहा है, एक्सॉर्बिडेंट लग रहा है, तो वो सिर्फ नंबर्स डाल देंगे कि इतने 40 यूनिट गीजर के। और जैसे